अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। एंकर इमरान रियाज खान पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर एक दफा फिर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। उनके हवाले से आपको बताते हैं, लेकिन यकीन कीजिए इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई परिंदा तहरीक इंसाफ के नाम का होता, इमरान खान के नाम का होता और आसमानों में उड़ रहा होता, तो नीचे ये सारे घात लगाकर बैठे होते कि किसी तरह से इसे गोली मारकर नीचे लेकर आए। क्योंकि इन्होंने ना तो कोई लड़की छोड़ी, ना कोई लड़का छोड़ा, ना कोई औरत, ना कोई खातून, ना कोई घर, ना चादर चार दीवारी, ना कोई सियासतदान, ना कोई साफी, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ना कोई टीवी चैनल। सब कुछ बुग़्ज़ इमरान में बर्बाद करके रख दिया गया और मुल्क को एक ऐसे नहज पर लेकर आए हैं कि जहां पर डर, खौफ, यानी एक अजीब-ओ-गरीब सा माहौल, एक सफोकेटिंग माहौल, जहां पर सांस रुकती है, जहां पर बात करते हुए खौफ और डर आता है, जहां पर नौजवानों के ज़हनों के अंदर जबरदस्ती ये चीज डाल दी गई है कि पावर, ताकत, डंडा, पावा, ये सारी चीजें ही असल चीजें हैं। इसके अलावा कानून, रूल ऑफ लॉ, पॉपुलैरिटी, पॉलिटिक्स, मेरिट, डेमोक्रेसी, ये किताबी बातें या फिर वो बड़े-बड़े अंग्रेजी दान जो लेक्चर्स देते हैं हमें, ये सिर्फ लेक्चर्स देने वाली बातें होती हैं। लेकिन अब जिस शख्सियत के ऊपर हाथ डाला है, यकीन करें दिल दुखा है और तकलीफ पहुंची है, क्योंकि उनसे मेरे जैसा एक नालायक इंसान भी हिदायत पाता है, उन्हें सुनता है और उसके बाद वो भी मोहब्बत करता है, मोहब्बत बांटता है, इस्लाम की बातचीत करता है। मौलाना तारिक जमील साहब पर हाथ डाला गया है और मौलाना तारिक जमील के हवाले से ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह से मौलाना को अब बाकायदा से रगड़ा जाए और मौलाना तारिक जमील को बाकायदा से दबाया जाए। और टीवी चैनल्स ने एक कैंपेन स्टेप बाय स्टेप करके शुरू कर दी है और हुकूमत ने भी बाकायदा से पहला स्टेप ले लिया है। मौलाना तारिक जमील, आप जानते हैं, आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों, लेकिन कभी भी नफरत की बातचीत नहीं की, फिरका वारियत की बातचीत नहीं की, कभी भी किसी के खिलाफ कोई बातचीत नहीं की। हाँ, बात की है तो अक्सर बात की है इमरान खान की हिमायत में, बात की है तो इमरान खान को उन्होंने बेहतर पाया उनके मुताबिक, और इस बारे में वो खुलकर बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से अब वो बाकायदा से सजा भुगत रहे हैं। और ये बात भी आप ज़हन में रखें कि मौलाना तारिक जमील साहब कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये जागीरदार हैं और इनकी बड़ी ज़मीनें हैं और ये शुरू से ही इनकी फैमिली बहुत अमीर है, पैसा टका इनके पास शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है। यानी बहुत सारे नए-नए लोग जो आजकल अमीर हुए हैं, जिन्होंने हुकूमती ओहदे लेकर 4-5 पैसे कमाए हैं, मौलाना तारिक जमील साहब और इनकी नस्लें उनसे पहले की बहुत ज़्यादा अमीर हैं। हुकूमत ने अब न्यू टीवी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मौलाना तारिक जमील के अकाउंट में करोड़ों रुपए मालियत के असासे हैं, यानी करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं और 1 करोड़ रुपए आजकल यानी कुछ भी नहीं है। यानी जो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का हाल है, तहलका खेज इंकशाफात, ये न्यू टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि मौलाना के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात, कोई करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में मौजूद है। हुकूमत की तहकीकात शुरू, हुकूमत ने इंक्वायरी शुरू कर दी है मौलाना तारिक जमील के अकाउंट के हवाले से और उनके बेटे के ऊपर भी इल्जामात है कि वो कोई हाउसिंग सोसाइटीज चलाते हैं। यानी उनका बेटा काम ना करे, मजदूरी ना करे, आकर आपके सामने बैठ जाए, भीख मांगे, क्या करे? यानी वो कारोबारी शख्स है, वो कारोबार कर रहा है, वो हाउसिंग सोसाइटी का कारोबार करता है, लेकिन इन्होंने उनके ऊपर भी इंक्वायरी शुरू कर दी है और मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में ये कहा कि इनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, लिहाजा हम उन करोड़ों रुपए की तहकीकात करेंगे और हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और मौलाना तारिक जमील साहब को भी इंक्वायरी में बार-बार बुलाया जाएगा और बार-बार न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स और मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर कैंपेन बनाएंगे। वजह क्लियरली ये नजर आ रही है कि मौलाना साहब का जो एक आर्गुमेंट है, मौलाना साहब की जो गुफ्तगू है, जो खास तौर पर इमरान खान को बाजू का सपोर्ट करती है, उसकी वजह से मौलाना तारिक जमील साहब को भी एक दफा फिर टारगेट किया जाएगा। अब जो इमरान रियाज खान है, ये टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और गुज़श्ता दिन आईजी ने एक मुज़ाहिका खेज गुफ्तगू कोर्ट में की और अदालत के सामने एक मुज़ाहिका खेज आर्गुमेंट रखा। इमरान रियाज के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, मुबैना तौर पर, या फिर कम से कम जो समझ आ रही है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान रियाज पाकिस्तान में ही नहीं है, बल्कि वो शख्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और ये मामला लटकाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मामला किसी तरह से रफा दफा हो और ये मामला प्रोलॉन्ग हो, लंबा हो और इमरान रियाज को एक लंबे अरसे के लिए अंदर रखा जा सके। इसके ऊपर पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों ने पहले तो तालियां बजाई हैं आईजी के लिए कि आईजी साहब कमाल करते हो भाई। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप हुकूमत के तर्जुमान हैं, जैसे आप कोई पॉलिटिशियन हैं और आप आकर एक एक चीज को बदकिस्मती से डिफेंड करते हैं। लेकिन इमरान रियाज के मामले में इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, इन्हें समझ नहीं आती। यानी आप अंदाजा लगाइए, कोर कमांडर के हाउस के ऊपर जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने जलाओ घेराव किया, खौफनाक है, गलत है, नहीं होना चाहिए था, हर वक्त हर शहरी कंडेम करेगा। लेकिन उस कोर कमांडर के 1 किलोमीटर घर की दूरी तक जिस बंदे ने मास्क भी पहना हुआ था, एनके लगाई हुई थी, उसे भी शिनाख्त कर ली गई, ढूंढ लिया गया, उसका भी नादरा रिकॉर्ड सामने आ गया, उसकी तस्वीरें अखबारों के अंदर छाप गई, लेकिन नहीं मिला तो एंकर इमरान रियाज खान पाकिस्तान का प्रोमिनेंट साफी नहीं मिला। इसके ऊपर डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने एक ट्वीट किया है और वीलॉग भी किया है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि नो वन इज राइटिंग एन एडिटोरियल ऑन इट, यानी कोई अंग्रेजी अखबार, डॉन हो, द न्यूज हो या फिर मुख्तलिफ अखबार इसके ऊपर एक एडिटोरियल नहीं लिख रहे और उसमें एडिटोरियल में वो सिर्फ ये लिखे कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, कि ये जो नॉनसेंस कही जा रही है इमरान रियाज के हवाले से, इसको रोका जाए। उसकी फैमिली अजियत में है, पाकिस्तानी सारे अजियत में है, उसके वालिद तकलीफ में है, उसके भाई तकलीफ में है,
وہ फैमिली मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो चुकी है, उनके खाने को इल्म नहीं है, उन्हें नींद नहीं आती, उनकी बुरी हालत हो चुकी है। लेकिन मसला यह है कि आना की तस्कीन करनी है और इमरान रियाज को गायब रखना है। और कब मुझे और आपको भी चुप करवा दिया जाएगा, हम इसका भी इंतजार करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं, रूल ऑफ लॉ तो है नहीं, हमें अब फेस करना है और फेस ही कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ करना हमारे बस की बात इस मुल्क के अंदर कम अज कम रही नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।